Hello, good morning to everyone. Good morning, everyone. Today we will discuss descriptive statistics. Now let's start descriptive statistics. Descriptive statistics is concerned with the describing, interpretations, and analysis. Descriptive स्टैटिक्स फोकस करती है कि भाई आपको डिस्क्राइब करने में हेल्प करती है डेटा को इंटरप्रिटेशन एंड it is therefore an initial element in any improvement process. ये एक आवश्यक और कह सकते हैं नेसेसरी एलिमेंट्स है नेसेसरी प्रोसेस का. Statistic is often category into the descriptive and inferential statistics. स्टैटिक्स की दो कैटेगरी होती है. फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव, सेकंड है इंफरेंशियल. It is used to analytical methods which provide math to model and predict variation. कि भाई ये एक एनालिटिकल मॉडल्स है जो कि आपको मैथ टू मॉडल मैंने न्यूमेरिकल डेटा से मॉडल एंड प्रिडिक्ट वेरिएशन. It is its use graphical methods to help making method and visible communication process. ये हेल्प करता है ग्राफिकल्स देता है जिससे आपको विजुअल ग्राफ मिल जाए डेटा ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें. लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था. व्हाई डू यू नीड स्टैटिस्टिक. नहीं हमें स्टैटिस्टिक की जरूरत की वजह से टू फाइंड व्हाई अ प्रोसेस बिहेव द वे इट डज. कि भाई आप प्रोसेस को जानने के भाई कि ये कार्य किस तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रोसेस कैसे बिहेव कर रहा है. सो वी नीड द स्टैटिस्टिक टू फाइंड व्हाई द प्रोड्यूस डिफेक्टिव गुड्स और सर्विस. ये जानने के लिए कि भाई हम क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं या क्यों प्रोड्यूस हो रहा है डिफेक्टिव गुड्स एंड सर्विस. टू सेंटर आवर प्रोसेस ऑन टारगेट एंड नोटेबल nominals, check the accuracy and precision of the process, prevent process cause the assignable causes and variations, to reduce the variability and improve process capability, to know the truth about the real world. So we use the statistics. Descriptive statistics. Now, descriptive statistics are methods of describing the characteristics जो ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब कर सकते हैं. यूजफुल बिकॉज दे अलाउ यू मेक सेंस. ये यूजफुल है क्योंकि ये आपको अलाउ करता है कि डेटा सेंस क्या है, डेटा आपसे क्या कहना है. इट हेल्प टू एक्सप्लोरिंग एंड मेकिंग डिसीजन, मेकिंग कंक्लूजन्स. ये हेल्प करता है कंक्लूजन्स में एक्सप्लोर करने में और कंक्लूजन्स बनाने में अबाउट द डेटा इन ऑर्डर टू मेक रैशनल डिसीजन. क्योंकि जो भी डेटा के बारे में आप डिसीजन लेना चाहते हैं जिस तरीके का डेटा इट्स इंक्लूड कैलकुलेटिंग थिंग्स सच एज एवरेज ऑफ द डेटा, इट्स सेपरेट एंड सेव इट्स. So, for example, we may be concerned about the describing the weight of product in a production line, the time taken in a process application. That is इस चीज को कि भाई ये कितना प्रोडक्शन लाइन में है और कितना टाइम. Descriptive statistic involves the describe the summarize and organize the data. It can be easily understood. Graphical display are often used along with the
quantitative measures to enable क्लियरिटी ऑफ कम्युनिकेशन। ये ग्राफिकल जो डिस्प्ले है वो इसलिए यूज होती है ताकि हम क्वांटिटी में मेजर्स कर सकें और उसको क्लियरिटी कम्युनिकेट कर सकें, क्लियरली कम्युनिकेट या अंडरस्टैंड। When analyze a graphical display, you can draw conclusion based on several characteristics of the graph. जब आप ग्राफिकल डिस्प्ले को देखते हैं तो देन ग्राफ की कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग आप कुछ डिसीजंस या कंक्लूजन ड्रॉ करते हो। तो जैसे कि ये आपका बात चलता है इसमें पुट यार्ड हो गए आपका पेट्रोल चार्ज। You may ask questions such as where is approximately middle or center of the graph? कि भाई आप ऐसे क्वेश्चन से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भाई कौन सा वेरिएबल या तो मिडिल में है या सेंटर में है ग्राफ। हाउ स्प्रेड आउट द डेटा वैल्यूज ऑफ द ग्राफ, ग्राफ की डेटा वैल्यू को कैसे स्प्रेड कर सकते हैं। व्हाट इज द ओवरऑल शेप ऑफ द ग्राफ, ग्राफ की ओवरऑल शेप कैसी है। आप ऐसे कर सकते हो ये है, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ये ग्राफ की शेप। What is the overall shape of the graph? Does I have interesting patterns? क्या आपके पास कोई इंटरेस्टिंग पैटर्न्स है? तो ये सारा कुछ आप कर सकते हो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। चलो स्टार्ट करते हैं। The easier way of the detecting them is by graphing the data or using the graphical methods such as the histogram, box plots, and normal probability plots. Descriptive outlier. Outlier may indicate the experimental errors or incorrect encoding of the data. They may also occur by the chance. It may be normal to have to the low data points. You need to decide where are excluding them before carrying out of the analysis. Outliers outlier should be excluded if it is due to the measurement of the human errors. This example is about the time taken of a process a sample of applications. कि भाई ये example है. It is the clearly that one data point the far distance from the rest of the values the points of the other outlets. कि जैसे क्या है, ये जो डेटा ज़्यादा डिस्टेंस ले रहा है इनके और वैल्यू से, सो ये आप टाइम टेकन डेटा बता रहा है ग्राफ। So the following measures used to describe the data set. Measures of the positions also refers to the central tendency or locations method. Measures. भाई जो central tendency है और locations measures है। जो first time measures of the positions, second है measures of the sphere. Also refer to the as the variability, कितना variables है जैसे इसमें ये दिखा रखा है, and dispersion of measures of this shape. जैसे कि ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो दैट इज ये जो आपको जो मेजर्स ऑफ द पोजीशंस कर रहा है, दैट इज द दिस इज आपका ये है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ द स्क्वायर्ड जो ये कितने पोजीशंस को मींस वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे वेरिएबिलिटी आ गई, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, दैट इज बोथ आर डिफरेंट, कितना वेरिएबल्स है, सो दैट इज द डिस्पर्जेंस एंड मेजर्स ऑफ द शेप, जो भी शेप्स। तो मेजर्स ऑफ द पोजीशंस, इन मेजर्स पोजीशंस हम किस किस एलिमेंट्स को मेजर्स करते हैं या कौन कौन से एलिमेंट्स पोजीशंस मेजर्स करने में हेल्प करते हैं। सो पोजीशंस स्टैटिस्टिक मेजर्स द डेटा सेंटर टेंडेंसी। ये जो पोजीशन स्टैटिस्टिक है ये मेजर्स डेटा सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर्स करती है। सेंट्रल टेंडेंसी रेफर्स वेयर आर द डेटा इज सेंट्रल। वे सेंट्रल टेंडेंसी ऐसी पोजीशंस को रेफर करती है जहां पे डेटा
कि टेंडेंसी होगी वो मिडिल वैल्यू की साइड ज्यादा बढ़ते हैं। सो इट मे हैव कैलकुलेटेड द एवरेज ऑफ द सम काइंड्स। और ये हम कह सकते हैं कि इससे काउंट कर सकते हो आप, कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज डिस्पाइट द कॉमन यूज ऑफ द एवरेज देयर आर डिफरेंट स्टैटिस्टिक बाय व्हिच कैन बी डिस्क्राइब द एवरेज ऑफ द डेटा। मीन, मीडियन और मोड ये आपके एवरेज कैलकुलेट करने के मेथड्स है। मीन, मीडियन और मीन का मीनिंग एवरेज से होता है। मीन इज सम ऑफ द डेटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ द डेटा। मीडियन होता है मिडिल वैल्यू, मोड होता है मोर फ्रीक्वेंसी, ये लार्ज फ्रीक्वेंसी इसकी। मीन द टोटल ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड द साइज ऑफ द डेटा सेट। वही है कि टोटल वैल्यू ऑफ द डेटा एंड divide by the number of the data observations. It is most commonly used to statistic of the positions. It is easy used to understand and calculate. इसे use करना और understand करना बड़ा ही आसान है, calculate करना. It works well when the distribution is symmetrical and there are no outlier. ये जब बहुत अच्छा काम करता है जब आपका डेटा सिमेट्रिकल हो, डिस्ट्रीब्यूशन देखेगा और नोट आउटलेयर, आउटलेयर मतलब कोई बाहर ना जा रहा हो। जैसे आपका सिंपल ये डेटा है, इसमें मीडियन की मीन निकल है कि एवरेज है 4। दिस मींस द सैंपल इज डोनेट एक्स बार, इसे एक्स बार या मीन बार से डोनेट करते हैं। द मीन बार पॉपुलेशन इज डोनेट बाय द म्यू, और इसी को जो मीन बार पॉपुलेशन से म्यू से डोनेट करते हैं। मीडियन द मिडिल वैल्यू, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया कि मीडियन मींस होता है मिडिल वैल्यू। एग्जैक्टली हाफ ऑफ द डेटा वैल्यूज आर अबाउट अबव एंड हाफ आर बिलो। ये मिडिल वैल्यू होती है जहाँ पे एग्जैक्टली आधा हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ये 4.5 पे मीडियन मार दिया गया, ठीक है जी। आधा इधर है आधा इधर है। लेस वाइडली यूज, ये कम यूज की जाती है। a useful statistic due to the robustness, जब robustness आ रही हो तो then useful statistic it can be reduce the effect of the outlier, ये outlier के effect को reduce करती है। often used when the data is non symmetrical, उस position में use करते हैं जब आपका data non symmetrical है, वहाँ पे symmetrical करते हैं। ensure that the value or order before the calculating, इसमें क्या है, कैलकुलेटिंग करने से पहले आप इंश्योर कर लेंगे कि वैल्यू आपके ऑर्डर में है या नहीं है, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर है। विद द 11 नंबर, with an even number of the value, the median is mean of the two middle values. मीन्स यदि आपकी वैल्यूज इवन है, वैल्यू के नंबर इवन है, सपोज दैट आपके 9 वैल्यूज है या 11, जो आपके जो सम है मीन्स इवन है, मीन्स आपके 2 4 8 9 है, तो देन आपकी जो मीडियन होगी वो मेन एवरेज होगा मिडिल वैल्यू। Why can median and mean difference? What difference between median and mean? So measures of this pair, चलो मैं आपको मीन्स डिफरेंस क्या है बच्चे। डिफरेंस मीन्स होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में मीडियन इज द मिडिल वैल्यू, मीन इज द एवरेज ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। ये ऑब्जर्वेशंस का एवरेज है, ये मिडिल वैल्यू है। the value more, the value of occurs the most often in our data set, कि जो ज्यादा है इन डेटा सेट में, हम कह सकते हैं सिंपली एक डेटा सेट में जो भी वैल्यू ज्यादा है दैट इज द मोर। इट इज रेयरली यूज्ड टू सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स, इसको बहुत ही कम यूज करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी यूजेस में। इट इज मोर यूजफुल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूनिमोडल एंड मल्टीमोडल डिस्ट्रीब्यूशंस when the data is more peak। ठीक है जी, जब आपका डेटा मोर पीक हो या मल्टी है यूनिट्स में यूज करते हैं। मेजर्स ऑफ दिस पेयर, द पेयर्स रेफर्स, वन मिनट बच्चे, मेजर्स ऑफ दिस पेयर,
Spares. The spares refers to how the data deviates from a positions measures कि भाई कि एक डाटा जो है कितनी position measures में it give a indications that the amount of the variation is processed an important indicator of the quality used to control the variability and improve the quality क्लियर जी ये क्या है ये आपको बताएगा कि वेरिएशंस कितनी है और आप कैसे आप इंडिकेटर जैसे आपके ना स्पेयर इसमें आपका एक क्वालिटी फुल है फिर आपका दूसरा ये कम चले गई ये वाला ना ये बोलो तो क्या आपको कहेंगे कि देखो ये क्वालिटी फुल है ये ना आपका डेटा तुम्हें में स्पेयर कर रहा है कंट्रोल ऑफ द वेरिएबिलिटी इंप्रूवमेंट है ऑल मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांजैक्शनल प्रोसेस आर वेरिएबल्स to some degrees. There are different statistics by which we can describe the sphere of the data set. कैसे करेंगे किससे स्टैंडर्ड में आप रेंज से कर सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन से कि 10 से 20 में कितने हैं 20 से 30 में कितने हैं 30 से 40 में कितने हैं या स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के आप इस पेयर कैलकुलेट कर सकते हैं सो स्टैंडर्ड डेविएशन अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है द एवरेज distance of the data points from their own means कि भाई एक मीन से व्हाट इज द एवरेज डिफरेंस ऑफ द डेटा पॉइंट्स इसकी डेटा पॉइंट्स की कितनी एवरेज डिस्टेंस आर नॉट स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट दैट द मेन डेटा पॉइंट्स आर क्लस्टर अराउंड द मीन्स a large standard deviation indicate the are widely scattered around the means ठीक है ना कि widely scattered है a standard deviation is simple is denoted by s से डोनेट करते हैं so तो यहाँ पे चल रहे थे हम तो लार्ज स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट द वाइडली स्कैटर्ड एंड अराउंड द मीन्स इसको ऐसे डोनेट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए पॉपुलेशन डोनेटेड बाय द म्यूसेट डोनेट करते हैं सो स्टैंडर्ड डेविएशंस perceived as the difficulty to understand because it donate easy it not easy to pictures what it is कि ये थोड़ा सा परसीव करना कि भाई ये कैसा है क्या है बड़ा डिफिकल्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है क्योंकि ये इजी नहीं है इसको पिक्चर्स को करना कि भाई ये क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन it is however a more robust measures of the variability ये more robust measures है variability का स्टैंडर्ड डेविएशन is computed as the follow कैसे कंप्यूटेड किया जाता है s इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा ठीक है ना अंडर रूट सिग्मा एक्स मीन माइनस एक्स बार स्क्वायर एन माइनस अपॉन डिवाइड बाय एन माइनस वन वेयर इज एस स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स बार मीन एक्स वैल्यू ऑफ द डेटा सेट एंड एन साइज ऑफ द डेटा सेट ठीक है ना ये है वैल्यू ऑफ द डेटा और ये आपका एवरेज हो गया मीन बार एक्स बार जो है मीन है मीन So example, suppose that this example is about the time taken a process of the sample applications. कि भाई ये एक एग्जांपल है जिसमें एक एप्लीकेशंस के लिए एक प्रोसेस में टाइम टेकन कर रही एक्टिविटी फाइंड द मीन्स मीडियन रेंज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द डेटा
तो ये 2.8, 8.7 ये सारा कुछ आपका ये डेटा हो गया। तो देन if someone hand your sheet of the data ask your file, अच्छा ठीक है, ये हो गया आपका। सपोज दैट यदि आपको मीन निकालना है तो सबको प्लस करके डिवाइड बाय नंबर्स होती है, 1 2 3 4 5 6 7 निकल जाएगा। इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में मैनेज कर देंगे, मिडिल वैल्यू हो जाएगी इसके, कौन सी वैल्यू ज्यादा है वो मोड हो जाएगी। सो चलो